ऑल ऑफ यू, फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 9 अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो इस सेशन का अपन रिवाइज सेशन रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले मेर विद्रोह, जिसका शुभारंभ 1818 से लेकर 1824 तक चलता है। और मेर क्या थी? अजमेर के आसपास एक लूटपाट मचाने वाली खूंखार जनजाति थी और उनको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, देखिए 1818 में अजमेर के एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था विल्डर। विल्डर ने झांक, यानी एक अजमेर के पास में स्थान है, वह अन्य गांव में मेरवाड़ा क्षेत्र, यानी कि आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां की ये घटना है। और ये 1819 में विल्डर ने मेरवाड़ा पर आक्रमण किया था। तो ये विल्डर वहां के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट होते हैं, तो वे आक्रमण करते हैं और 1820 आमने सामने होता है झांक नामक स्थान पर मेर जनजाति और अंग्रेज। तो 1820 झांक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस हत्याकांड के अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्य भी भयभीत हुए थे। तो ये घटना सुनकर पड़ोसी जो राज्य थे वे भी भयभीत हुए थे, यानी डर गए थे। और 1821 अंग्रेजी सेना मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही और ठीक यानी एक साल बाद 1822 में मेरों से गठित, यानी मेरों को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन बना दी गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया था। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन भील विद्रोह। और भील विद्रोह 1818 से शुरू होता है और 1860 तक ये चलता है। और सबसे पहले ये मैं बात करूं कि भील कहाँ, कौन सा क्षेत्र था वहां पर विद्रोह किया था। तो 1818 उदयपुर राज्य भीलों ने अनेक कारणों से ये विद्रोह करते हैं और 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया और भील अपनी पाल मतलब होता है गांव, छोटे गांव के समीप के गांव में एक तो रखवाली टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, और दूसरा टैक्स लगाते थे यहाँ गांव में गुजरने वाले माल व यात्रियों में बोलाई नामक सुरक्षा कर लगाते थे। तो ये दो प्रकार के ये टैक्स क्या करते थे, वसूलते थे भील। और 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की और 1826 में ग्रासिया भील के मुखिया दौलत सिंह और गोविंद सिंह ने अंग्रेजों व अन्य जो उदयपुर राज्य के खिलाफ मैं कहूं कि विद्रोह कर दिया था। और इसके साथ 1841 में भीलों को दबाने के लिए और 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन कर दिया, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा यानी उदयपुर में स्थापित किया गया था। और ये दो यहाँ छावनियां बनाई गई थी, एक खेरवाड़ा एक कोटड़ा, ये दोनों ही उदयपुर में स्थित है। आगे की घटना 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह जो राज्य का प्रतिनिधि व इसके बाद लोनारंग अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची और महाराणा का निजी सचिव था श्याम लाल दास जी, और जिसने 27 मार्च को सेना ने वारपाल के सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर उसे राख कर दिया था। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो बिलकपाल का गामिती मीना नीमा थे और पीपली का खेमा थे और सगात्री का जोयता थे, ये प्रमुख यहाँ के विद्रोह करने वाले नेता थे। तो इनको भी याद कर लेना। और इसके बाद में गोविंदगिरी, ये भगत आंदोलन से जुड़ते हैं। उसका जन्म बेसड़ा गांव डूंगरपुर से होते हैं और 1908 में गोविंदगिरी ने राजपुताना छोड़कर ये 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूत व एवं ईडर राज्य के भीलों के साथ कार्य करते हैं। ईडर वर्तमान में है गुजरात में। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर के जो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 17 नवंबर 1913 मानगढ़ की जो पहाड़ी जो बांसवाड़ा में स्थित है वहां पे आक्रमण कर दिया गया और गोविंदगिरी और पूंजिया को भी बंदी बना लिया गया। और अंतिम समय गोविंदगिरी ने झालोद जो पंचमहल जिला गुजरात में स्थित है वहां पे रहने लगे। इसके बाद में मोतीलाल तेजावत का भी इस जनजातीय आंदोलन में बड़ा सहयोग रहा था और ये जो उदयपुर राज्य से बिलोंग करते थे और 1921 में भील व ग्रासियों से उसका संबंध रहा। और इसके बाद में भील ये ग्रासिया जनजाति क्या करती थी, उनको उत्थान करने के लिए ये मोतीलाल तेजावत ने बहुत सारे आंदोलन उनके इन जनताओं के लिए यानी सहयोग के रूप में कार्य किया। तो मोतीलाल जो तेजावत है झाड़ और उदयपुर ठिकाने के
कोलियारी गांव में ओसवाल के ये बनिया थे, यानी एक बनिया ओसवाल जाति के बनिया थे, ये याद कर लेना। ये भी प्रश्न आ चुका है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलियारी गांव में हुआ था। ये कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर में। अंग्रेजों की सेना ने सियावा गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया और सैनिक कार्रवाई में अनेक गिरासियों की भी जान चली गई थी। और 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने और खेड़ ब्रह्म गांव को तेजावत को गिरफ्तार कर लिया और ईडर पुलिस ने इसे यानी उदयपुर को सौंप दिया। अब बात करते हैं मीणा विद्रोह है। तो मीणा विद्रोह 1851 से 1860 तक चलता है और 1851 ईस्वी में उदयपुर राज्य के जहाजपुर प्रगनी के मीणाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। और 51 में जहाजपुर जो प्रगनी में एक नया हाकिम जो मेहता रघुनाथ सिंह को नियुक्त किया जाता है और 1855 में देवली छावनी के नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया जाता है। तो ये भी आप याद कर लेना और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीणा विद्रोह को दबाने के लिए ये देवली छावनी नवगठित की जाती हैं। और 1857 में 42वीं देवली रेजिमेंट तथा 1860 मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही और 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया था। ये भी याद कर लेना, ये दोनों ही इन्हीं को दबाने के लिए बटालियन बनी थी। 1851 में जो जहाजपुर प्रगनी में नया हाकिम जो मेहता रघुनाथ सिंह को नियुक्त किया गया था। और इस सेशन में बस इतना ही है और अपन ये सेशन हुआ कंप्लीट। और थैंक यू, धन्यवाद।